मूढपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमतशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्पदं पादञ्च हस्तामलपेञ्च तं त्रोटकं वार्तिककालमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि स्मृतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ यामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सुषुवांशेषदेवैतं यदायो स्वस्ति न इन्द्रो वृषद्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री आदि गुरु शंकराचार्य, श्री ज्ञानवराय जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की असीम अपार ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में मांडव्य उपनिषद का आरंभ हुआ। इस मांडव्य उपनिषद में वस्तुतः एक ही आगमात्मक प्रकरण 12 मंत्रों का है, लेकिन श्री गौड़पादाचार्य के द्वारा इसके ऊपर कारिका का निर्माण किया गया। श्री भाष्यकार जी ने मंत्रों के ऊपर और कारिका के ऊपर दोनों के ऊपर भाष्य किया है। इस हेतु से यह मांडव्य उपनिषद 4 प्रकरण की बन गई। पहला प्रकरण आत्मा के ज्ञान का उपाय रूप ओंकार है, यह बताने वाला है। इसी अर्थ को सिद्ध किया कि ओंकार के निर्णय से आत्मा का ज्ञान होता है, अर्थात ओंकार निर्णय आत्मज्ञान का उपाय है। यह तर्कतः प्रतिपादन किया। इसी के विषय में अब श्रुति को अवतरित करते हैं, श्रुति ला रहे हैं। अतः आह, यहाँ तक हो गया था ना। अतः आह, अतः अर्थात यथोक्त नीत्या ओंकार से आत्म प्रत्युपायत्वात्, ऊपर बताए हुए रीति से ओंकार आत्मज्ञान का उपाय है, इसलिए आह उस ओंकार का निर्णय करते हैं। हरि ओम हरि ओम ओमित्येतदक्षरमिदं ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोंकार एव सर्वमोंकार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव तदप्योंकार एव। कहते हैं कि ओम इति एतद अक्षरम इदं सर्वम, यह जो ओम अक्षर है वह इदं सर्वम, वो आगे उपस्थित जो पदार्थ है इदं सर्वम, यह सब ओम इति एतद अक्षरम, यह ओम रूपी अक्षर ही है, ओंकारात्मक अक्षर ही आदि के दिखने वाला सब कुछ है। इस पद से
यहाँ पर जो विविध ज्ञान का गोचर चराचरात्मक जगत हमको प्रतीत आता है, वही इदम पद से बोधित होता है। पंचदशी के अनुसार हम मंत्र को देखते श्लोक बोलते हैं, एकादशेन्द्रिय युक्त्या शास्त्रेणाप्यो गम्यते यावत् किंचित भवेद एतद इदम शब्दोदितम। कौन जगत? एकादश इंद्रिया, 11 इंद्रिया युक्ति और शास्त्र के द्वारा जिसको जाना जाता है वह इदम शब्द के द्वारा बताया गया जगत है। तो यहाँ पर भी इदम सर्वम अर्थात सर्वम जगत, सभी जगत ओम इति एतद अक्षरम, यह ओंकार रूपी अक्षर ही है। यह जगत अक्षरात्मक है, ओंकारात्मक है। यह आपको पहले बताया था कि जितने भी अभिधेय है, जितने भी विषय है, वे अभिधान रूप है। क्योंकि विषय नाम रूप होने के कारण यह संपूर्ण जगत ओंकार रूप है। आकारो वैवा, आकारो आकार से ही सभी वाक व्याप्त है, इसलिए सभी ओंकार ही है, यह प्रकट किया गया है। अब आगे कहते कि तस्योपव्याख्यानम, तो उसका व्याख्यान, उस ओंकार का व्याख्यान किया जाता है। अर्थात परब्रह्म रूप और अपर ब्रह्म रूप जो ओंकार है, उस ओंकार का उपव्याख्यान यहाँ पर किया जाता है। क्योंकि वह ब्रह्माकार वृत्ति का हेतु है, इसलिए ओंकार ही ब्रह्म का सामीप्य प्रतिपादक संप्रतिपादक है। ऐसे ओंकार का व्याख्यान है। क्या है? कहते भूतम भविष्यद सर्व, भूतम भवत भविष्यद सर्वम ओंकार एव, अर्थात भूतकालीन पदार्थ, भविष्यद और भवत अर्थात वर्तमान, यह कालत्रय संपूर्ण अर्थात तीनों कालों में जो वर्तमान वस्तु है वह सब कुछ ओंकार ही ओंकार है। इतना ही नहीं, यच्चान्य त्रिकालातीतम तदप्योंकार एव, भूत भवत भविष्यत, इन कालातीत और भी जो कुछ वस्तु है वह भी ओंकार ही है। इससे क्या सिद्ध हो गया कि जो काल के अंदर वस्तु आती है, काल के अंदर जो कार्य वस्तु होती है वह कालांतर्गत होती है, वह सभी ओंकार रूप है। और कालातीत एक ही वस्तु है, परब्रह्म परमात्मा। नहीं तो काल प्रकृति भी बोल सकते हैं और परमात्मा, ये सभी ओंकार रूप ही है। ये मूल शब्दार्थ भाष्यार्थ। अब कहते अर्थम टीका में, अर्थम उपपाद्य तस्मिन् अर्थे श्रुतिम अवतारयति, अर्थ अर्थात ये जो बताया गया कि ओंकार का ज्ञान ये आत्म के ज्ञान का हेतु है, इस अर्थ को प्रतिपादन करके अब उस अर्थ के विषय में श्रुति को बता रहे हैं। उसी श्रुति को का व्याख्यान करते हैं, कहते यद इदम अर्थ जातम, जो यह अर्थ समुदाय है, कैसा? अभिधेय भूतम, जो अभिधेय, अभिधेय अर्थात विषय रूप, अभिधेय विषय, अभिधेय विषय रूप जो अर्थ समुदाय है, विषय समुदाय है, तस्य अभिधाना व्यतिरेकात्, वह अभिधान से
अतिरिक्त न होने से, अभिधान अर्थ नाम, नाम से अतिरिक्त न होने से, सर्वम ओंकार एवं, जो कुछ है वो कौन है? ओंकार ही है। क्यों कहते हैं? अभिधानस्य अभिधेयतया व्यवस्थितम अर्थजातम ओंकार एवं अत्र हेतु। कहते हैं कि जितना भी अभिधेय है वह अभिधान, अभिधेय अर्थात नामी, और अभिधेय अभिधान अर्थात नाम। नामी सभी नामी पदार्थ, जो भी विषयजात पदार्थ है वह अभिधान से अतिरिक्त नहीं है, नाम से अतिरिक्त नहीं है। इति व्यवस्थित, ये अभिधान से अभिधेयतया, ठीक है, मैं थोड़ा शब्द भिन्न दिया। अभिधान अभिधेय रूप होने से, है ना, व्यवस्थितम अर्थजातम ओंकार एवं, यहाँ पर व्यवस्थित स्थित जितना भी अर्थ समुदाय है वह ओंकार रूप है। इत्यत्र, इसमें हेतु बताने जा रहे हैं, क्योंकि आते भूतम भवत भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव बताया ना, उसी के विषय में अब ये तो हेतु रूप से कहते हैं कि अभिधानात्मना एव अभिधेयस्य ओंकारात्मत्वं विवक्षते न तो अभिधेयत्वेन येन व्यवस्था विघटेत इति भावः। अब यहाँ पर कहते हैं कि अभिधानात्मना एव अभिधेयस्य, ये अभिधेय अर्थात विषय, अभिधान अर्थात नाम रूप होने से ही ये सभी कुछ, सब कुछ ओंकारात्मक है, यह विवक्षित है। अभिधेय रूप से यहाँ पर अभिधान की ओंकारात्मकता विवक्षित नहीं है, ये जो लिखा है ना, क्योंकि अभिधान से अभिधेयतया ये पद दिया, इसके कारण एक टिप्पणी निर्माण की, क्योंकि ये सभी ओंकार, सभी जितने विषय है वो नाम रूप है, पहले बताने जा रहे हैं, तो ये अभिधेय रूप है। इस बताने से तुरंत मूल के साथ विरोध होता है, भाष्य के साथ। हाँ, भाष्य में क्या है? अभिधेय से अभिधानतया, समझ लो, और अभिधान रूप होने से, और यहाँ टीका पर अभिधेयत्वेन कहा ना, अभिधेयतया, इसलिए टिप्पणी लिखी। और कहते तथा अब ऐसा है तो भी पृथक अभिधान भेद स्थास्यति, तो तथा तो पृथक अलग अभिधान रहेगा, तो उत्तर दे न इत्याह अभिधानस्य ओंकारा व्यतिरेकात् ओंकार एव इदम सर्वम। एक नियम हो गया कि जितने भी नाम है किम रूप है, घट कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ, वो अपना घट जो नाम नामात्मक ही है, नाम से अतिरिक्त वो घट की कोई सत्ता नहीं है कि नहीं? फिर तो नाम तो अलग बचे ही रहेंगे, वो ओंकार कैसे होंगे? तो कहते हैं देखो, अभिधानस्य ओंकारा व्यतिरेका, और जितने भी नाम है सभी पदार्थ नाम रूप है प्रथम, और जितने भी नाम है वो ओंकार रूप है। पहले अभी क्या बताया? यदिदम अर्थजातम अभिधेय भूतम तस्य अभिधाना व्यतिरेका, ये नाम से भिन्न नहीं है, और अभिधान भी ओंकारा व्यतिरेका, ओंकार से भिन्न न होने से ओंकार एव इदम सर्वम, यह सब कुछ ओंकार ही है। और इससे क्या बता रहा जा रहे?
वाच्यम वाचकम च सर्वम ओंकार मात्रम। वाच्य पदार्थ और वाचक उनके नाम, ये सभी ओंकार है। इति अभ्युपगमे भी परम ब्रह्म पृथक एव स्थास्यते। तो पर ब्रह्म तो अलग रहेगा, ओंकार अलग और पर ब्रह्म अलग, ये दोनों अलग अलग होंगे कि नहीं? होंगे होंगे। तो उसके उत्तर देते नहीं रहेंगे। क्यों? कहते परम च परम ब्रह्म परम च ब्रह्म अभिधान अभिधेयोपाय पूर्वकमेव गम्यते, है ना? पर ब्रह्म भी उसका विज्ञान कैसे होता है? अभिधान अर्थात नाम और नामी, इस उपाय पूर्वक ही उस पर ब्रह्म का भी ज्ञान होता है। इसीलिए वह पर ब्रह्म भी ओंकार ही है। सब कुछ ओंकार है। यदि टीका में देखिए, यदि परम कारणम ब्रह्म तच्च इदम अवगम्यते, जो परम श्रेष्ठ कारण रूप ब्रह्म है वह भी इदम ही, यह ओंकार है कि नहीं? इदम अवगम्यते तदा किंचित अभिधानम तेन इदम अभिधेयम। तो भी किंचित क्या होगा? इसका अभिधान होगा, नाम होगा, और यह ओंकार क्या बन जाए? यह आत्म तत्व ब्रह्म क्या बन जाएगा? अभिधेय। इति एवं आत्मकोपाय पूर्वकमेव, इस उपाय पूर्वक अर्थात अभिधेय अभिधान रूप होते हैं, इस उपाय पूर्वक ही तद अधिगमो अभिधेयंच स्वाभिधाना व्यतिरिक्तम तत्पुनरोंकार मात्रम इत्युक्तत्वात् वाच्यम ब्रह्मापि वाचका भिन्नम तन्मात्रमेव भविष्यते। पहले क्या बताया? यह सब कुछ जगत है वह ओंकारात्मक है। फिर क्या बोलते हैं? हाँ, उस उपाय पूर्वक यह ओंकार रूप है। तो कहते तद अधिगमो, है ना, अभिधेयंच, उसका विषय में यह ज्ञान, अधिगम और अभिधेय अर्थात विषय, इन दोनों में ये सभी स्वाभिधाना व्यतिरिक्तम, ये अपने नाम से भिन्न नहीं होते। इस तरह से पहले जो भी नाम है ब्रह्म है वह नामात्मक है, और जितने भी नाम है तो ब्रह्म नाम भी ओंकारात्मक है, ओंकार रूप है। ये बताने से वाच्य ब्रह्म भी किम रूप हो गया? ओंकार रूप। वाचक जो ओंकार तद भिन्न तन्मात्र ही हो गया। यत्र तो कारण कार्य कारणातीते चिन्मात्रे वाच्य वाचक विभागो व्यावर्तते, जहाँ पर कारणातीत जो परमात्मा तत्व है, इसमें जो कारणातीत चिन्मात्र परमात्मा तत्व है उसमें वाच्य और वाचक विभाग, एक वाच्य है और दूसरा वाचक है। इस विभाग को हटाया जाता है। क्या होता है? जहाँ पर कार्य कारणातीत जो चिन्मात्र तत्व है ब्रह्म तत्व, इस ब्रह्म तत्व में वाच्य और वाचक ये भी विभाग अर्थात भेद, इसको हटाया जाता है। शास्त्र कहता है कि एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, एकम एवं अद्वितीय ब्रह्म है, उसमें वाच्य वाचक भाव सबको हटाया जाता है। किसी के लिए वहाँ पर अस्तित्व नहीं है। वाच्य वाचक कोई भी विभाग इस आत्म तत्व में विद्यमान नहीं है। ऐसी अवस्था में उस
तत्व में। यहाँ पर जो अव्यवहार्य तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसमें नास्ति ओंकार मात्रत्वम, उसमें ओंकार रूपत्व नहीं है, क्योंकि ओंकारेण लक्षणया तद अवगमांगीकारात, ये ओंकार का वाच्य ब्रह्म तत्व भी नहीं होता, क्योंकि उस ब्रह्म तत्व का बोध ओंकार के द्वारा लक्षणा से स्वीकार किया जाता है। लक्षणया, लक्षणा के द्वारा उस तत्व का ज्ञान स्वीकार किया गया है। अब आगे से आगे श्रुति को अवतरित करके उत्तर दे रहे, तस्य तस्य परा परब्रह्म रूपस्य अक्षरस्य ओम इत्येतस्य उपव्याख्यानम, कहते उस परापर ब्रह्म रूप जो अक्षर है, उस अक्षर का यह आगे बताया जाने वाला व्याख्यान है। कैसा कहते हैं, यह ब्रह्म प्रत्युपाय, ब्रह्म प्रतिपत्त्युपायत्वात् ब्रह्म समीपतया विस्पष्टम प्रकथनम उपव्याख्यानम प्रस्तुतम वेदितव्य। यहाँ पर अध्याय करना है, प्रस्तुतम प्रारंभ हुआ ऐसा समझना चाहिए। अब क्या प्रारंभ हुआ, कहते उपव्याख्यान, किसका, उस ब्रह्म का। कैसा व्याख्यान, कहते ये ओंकार क्यों कैसा है, ब्रह्म प्रतिपत्त्युपायत्वात्, यह ओंकार ब्रह्म के ज्ञान का साधन होने से, ब्रह्म समीपतया, ब्रह्म के अतिशय समीप रीति से, विस्पष्टम प्रकथनम, अतिशय स्पष्ट कथन ही उपव्याख्यानम, उपव्याख्यान है। कैसा, प्रस्तुतम, व्याख्यान प्रारंभ हुआ है, इति वेदितव्यम, यह समझना चाहिए। इति वाक्य शेष है, ऐसा वाक्य इति प्रस्तुतम, यह वाक्य शेष अर्थात इसको आधारित करना चाहिए, है ना। अब कौन कौन, कहते भूतम, जो भूतकालिक वस्तु है, भवत अर्थात वर्तमान कालिक, और भविष्यत अर्थात आगमन कालिक, आगामी कालिक, सभी कालत्रय परिच्छेद्यम, यद्यपि तीनों कालों में रहने वाला जो कुछ पदार्थ है, सर्वम अपि ओंकार एव उक्त न्यायतः, ऊपर बताए गए न्याय से, अर्थात वाच्य वाचक से अभिन्न होते हैं, और वे सब वाचक नाम ओंकार अभिन्न है। इस न्याय से यहाँ पर सब कुछ ओंकार मात्र है बताया। यह चान्य त्रिकालातीतम, जो कुछ भी तीन कालों से अतीत है, कार्याधिगम्य, जो कार्य के द्वारा अधिगम्य है, ज्ञात होने योग्य है। काल परिच्छेद्य अव्याकृत आदि, ऐसा जो काला परिच्छेद दिखा है कि नहीं, अव्याकृत कार्य परिचय, एक काल युक्त हो गया सभी कार्य, और कालातीत हो गया अव्याकृत, और ब्रह्म तत्व इत्यादि। अव्याकृत प्रकृति ब्रह्म तत्व, सर्वम ओंकार एवं, सब कुछ ओंकार ही है। इस तरह से सबकी ओंकार रूपता यहाँ पर बताई गई। आगे अब क्या बताया, सभी पदार्थ जितने अविधेय है वह अविधान से अतिरिक्त नहीं है। क्या बताया, अविधान से व्यतिरिक्त नहीं है। अब यह सब कुछ
ब्रह्म रूप बताने जा रहे हैं। इसलिए आभिधाना विधेयो एकस्मिन् एव सति कल्पितत्वेन, यह नाम और नामी, अभिधान अर्थात नाम और अभिधेय अर्थात नामी, ये दोनों भी प्रकार के पदार्थ एकस्मिन् एव सति, एक ही सदरूप ब्रह्म में कल्पित है। इसलिए तद एक रूपत्वस्य उक्तत्वात्, यह नाम और नामी की एक रूपता है, ये बताए जाने से किमिति पुनः, क्यों यह सब कुछ ब्रह्म है, यह आपके द्वारा कहा जाता है। पुनः कथित जो है विषय, तद अनुवाद पूर्वक उत्तर वाक्य को का सफल तात्पर्य बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि अभिधानाभिधेयो एकत्वेपि अभिधान प्राधान्येन निर्देशः कृतः। देखो दोनों भी किम रूप है, एक ही है। अभिधान अर्थात नाम, अभिधेय अर्थात उसका नामी, ये दोनों एक होने पर भी यहाँ पर अभी तक अभिधान प्राधान्य अर्थात नाम प्राधान्य से विषय का ओंकार रूपत्व बताया। नामी या नाम प्रधान होने से वो क्रमशः ओंकारात्मक है, यह बताया गया। अब ओम इति एतद् अक्षरम इदं सर्वम इति अभिधान प्राधान्येन निर्दिष्टस्य पुनरभिधेय प्राधान्येन निर्देशो अभिधानाभिधेयो एकत्व प्रतिपत्त्यर्थः। कहते ओम इति एतद् अक्षरम इदं सर्वम, यह सब कुछ ओंकारात्मक अक्षर ही है, यह सब कुछ किम रूप है, ओंकार रूप है। यह बताया, यह सब कुछ किम रूप है, ओंकार रूप है। ओंकार रूप है। यह पुनः तो एक रूपत्व से उक्तत्वात् किमिति ब्रह्मेति उच्यते तत्र वृत्तानुवाद पूर्वकम् उत्तरार्थ सफलम तात्पर्यम्। अब का अभिधानाभिधेयकत्वे अभिधान प्राधान्येन निर्देशः कृतः। अब क्या करने जा रहे हैं, ओम इति एतद् अक्षरम् इदं सर्वम्, ओम यह जो अक्षर है वह सब कुछ है। इति अभिधान प्राधान्येन, पहले अब अभिधान अर्थात नाम के प्राधान्य से निर्दिष्टस्य, जिसका जिसका निर्देश किया गया वह पुनः उसी का अभिधेय प्राधान्येन निर्देश, उसी का अभिधेय प्राधान्य से निर्देश करते हैं। अभिधाना अभिधेयो एकत्व प्रतिपत्त्यर्थः। अभिधान और अभिधेय अर्थात ना, अभिधान अर्थात नाम, अभिधेय अर्थात नामी, इन दोनों का एकत्व प्राधान्य से ही, किस वृत्ति से, एकत्व प्राधान्य सर्वम। अब क्या एक तो बताना है, पहले नाम प्राधान्य से बताया, अब अभिधेय प्राधान्य से। पहले क्या बताया, सभी नामी नाम रूप है। अब क्या बताएंगे, सभी नाम नामी रूप है। अब अभिधेय प्राधान्य से निर्देश, ये क्यों बताने जा रहे हैं, कहते हैं अभिधाना अभिधेयो एकत्व प्रतिपत्त्यर्थ है। नाम और नामी इनके एकत्व ज्ञान के लिए इन दोनों का प्रतिपादन करने जा रहे हैं। कहते इतर था, और
वाच्य से वाचकत्वोक्तैव तयोरेकत्व सिद्धेर व्यतिहार निर्देशो व्रथा। क्योंकि कहते हैं कि वाच्य से वाचकत्वोक्तैव, वाचक जितने भी पदार्थ होते, वाच्य वो किम रूप है? वाचक रूप है। वाचक वाच्य से अर्थात जो वाच्य कथन किए जाने वाले पदार्थ है, किम रूप है? वाचक। वाचक रूप होने से ऐक्यम नहीं तयोर एकत्व सिद्धेर, वाच्य और वाचक में एकत्व की सिद्धि हो जाने पर व्यतिहार निर्देशो व्रता। क्योंकि आपने सब अभिधेयों को वाचक रूप मानकर ओंकार रूप माना है, पुनः व्यतिरेक उल्टा। ये जो व्यतिहार उलट प्रतिपादन है, यह ठीक नहीं है। यह कहते हैं कि इतरथा अर्थात अभिधेय प्राधान्य न निर्देश अकृते सति, केवल अभिधेय प्राधान्य से ही भी निर्देश किया गया होने पर अभिधान तंत्राभिधेय प्रतिपत्ति इति अभिधेयस्य अभिधानत्वं गौणम इति आशंका से। यदि हम नहीं मानेंगे, अभिधेय प्राधान्य से निर्देश नहीं स्वीकार करेंगे, तो अभिधान तंत्र अभिधेय प्रतिपत्ति, अभिधान के अधीन अर्थात नाम के अधीन अभिधेय अर्थात नामी की स्थिति होती है। अभिधान के परतंत्र अभिधान से क्या हो रहा है? तथा अभिधान तंत्राभिधेय प्रतिपत्ति इति अभिधेयस्य अभिधानत्वं गौणत्वम् इति आशंका से। यदि हम क्या मानेंगे, ये जितने भी अभिधेय है वे अभिधान रूप है, अर्थात जितने भी नामी पदार्थ है वे केवल नाम रूप ही है। केवल एक के द्वारा ही यदि अभेद का प्रतिपादन होगा तो वह अभेद मुख्य नहीं हो पाएगा। एक के द्वारा ही जब अभेद एक और से ही बताया जाता है तब वह अभेद मुख्य नहीं हो सकता। वह अभेद गौण होने की आपत्ति आएगी। इसलिए यहाँ पर उभय की दृष्टि से अभेद का प्रतिपादन करने जा रहे हैं। जैसे टीका में लिखते हैं, वाच्येन वाचकस्य ऐक्यम अनुक्त्वा। क्या बताया पहले? वाचक के साथ एकत्व बताया है, ये तो पहले बताया हुआ है। लेकिन यदि वाच्य के साथ वाचक का ऐक्य न बता करके केवल वाचकेनैव वाच्यस्य ऐक्यवचने सति, वाचक के साथ ही वाच्य का ऐक्य कथन होने पर उपायोपय प्रयुक्तम एकत्वम न मुख्यम ऐक्यम, है ना। उपाय और उपेय प्रयुक्त जो एकत्व बताया जाएगा वो मुख्य नहीं होगा। इस तरह से शंका होगी। इसलिए उस शंका के निवृत्ति के लिए व्यतिहार वचनम, व्यतिहार उसे कहते हैं परस्पर अभेद कथन। अहम सहा सह अहम, मैं वह और वह मैं, इस तरह से ओतप्रोत वचन एक दूसरे का परस्पर मिलित कथन, ये जो व्यतिहार वचन है
वह गौण न हो पाएगा। क्या नहीं होगा? नोचित गौण मानना पड़ेगा इसे। इसलिए कहते हैं परस्पराभेदोपदेशात् अभिधानाभिधेयोः एकत्व प्रतिपत्तिरस्तु सापि विफला ब्रह्म प्रतिपत्त्यनुपयोगित्वात् इति आशंक्य आह। कहते परस्पराभेदोपदेशात् अभिधानाभिधेयो एकत्व प्रतिपत्ति अस्तु। कहते कि महाराज आपने परस्पर का आभिधेय, परस्पर में आभेद का उपदेश किया, अर्थात नाम और नामी वाच्य और वाचक इनके आभेद का प्रतिपादन किया है। इसलिए यह नाम नामी का आभेद प्रतिपादन होने दो, ये निश्चित है। लेकिन वह सापि विफला, वह ज्ञान नाम नामी का अभेद ज्ञान यह भी विफल है। क्यों निष्फल है? कहते हैं कि यह नाम नामी का अभेद ज्ञान ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायनोपयोगित्वात्, ब्रह्म के ज्ञान का उपयोगी न होने से नाम और नामी इन दोनों के अभेद का ज्ञान वह भी निष्फल है। तब आगे कहते हैं अभिधानाभिधेयो एकत्व कहते एक मूल भाष्य एकत्व प्रतिपत्तिश्च प्रयोजनम अभिधान अभिधेयो एकेनैव प्रयत्नेन युगपत् प्रविलापयन् तद विलक्षणम ब्रह्म प्रतिपद्येत इति। यहाँ पर एकत्व प्रतिपत्तिश्च दोनों में ना अभिधान और अभिधेय, वाच्य और वाचक, इन दोनों के एकत्व ज्ञान का जो प्रयोजन है क्या है? अभिधान अभिधेयो हो, नाम और नामी इन दोनों में एकेनैव प्रयत्नेन युगपत् प्रविलापयन्, है ना, उसमें एक ही प्रयत्न से युगपत् एक ही साथ दोनों का लय करते हुए तद विलक्षणम उस अभिधान अभिधेय से विलक्षण भिन्न ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, ब्रह्म प्रतिपद्येत उसका ज्ञान हो जाए। इसलिए उसका निरूपण किया गया है। तथा च वक्ष्यते आगे, इसी तरह आगे बताएंगे पादा मात्रा मात्राश्च पादः इति, सभी मात्र पाद रूप है और सभी पाद मात्रा रूप है। और वही यहाँ पर आगे भी निर्देश करते हैं सर्वम एतद् ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म है। सर्वम यदुक्तम ओंकार मात्रम तदेतद इति तद एतद ब्रह्म। ये ध्यान दीजिए, आपको नहीं समझ में आए तुरंत पूछिए। यहाँ पर सर्वम एतद ब्रह्म, इसका तात्पर्य क्या है? जो कुछ ओंकार रूप बताया है वह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। तच्च ब्रह्म परोक्षाभिहितम, वह ब्रह्म परोक्ष रीति से बताया, कथन किया। अब प्रत्यक्ष तो विशेषेण निर्दिशति, प्रत्यक्षतः विशेष रीति से उसी ब्रह्म का निर्देश करते हैं। अयम आत्मा ब्रह्मो, क्या बताया? ये महावाक्य, यह ब्रह्म किम रूप है? यह जो आत्मा है वही ब्रह्म रूप है। यह अथर्ववेद का महावाक्य यम आत्मा। अयम इति चतुष्पादत्वेन प्रविभज्यमानम। अयम इससे क्या लेगा कि चार पाद रूप से जिसका विभाग किया जाता है, ऐसा जो ब्रह्म वह प्रत्यगात्मतया, उसे प्रत्यगात्म रूप से अभिनयेन निर्दिशति। अभिनय अर्थात नाटक,
ये हस्ताग्र करते हैं ना, यह क्यों, यह अभिनय पूर्वक यहाँ पर निर्देश करते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म। अभिनय किसे कहते हैं? अभिनय की लग अभिनय करते बोलते हैं ना, तो विवक्षित अर्थ के ज्ञान के लिए जो असाधारण शरीर का व्यापार होता है, उसी व्यापार को अभिनय करते हैं, अभिनय कहते हैं, नाटक कहते हैं। क्योंकि एक आधे अर्थ का ज्ञान करवाना है, तो उसी को या उसी के बोध के लिए जो कुछ क्रिया की जाती है, उसे अभिनय कहा जाता है। तो अभिनय से कहा यह आत्मा ब्रह्म। स्वयं आत्मा ओंकाराभिधेय, वह आत्मा ओंकार का अभिधेय है, विषय है। परापरत्वेन व्यवस्थितः, यह पर और अपर ब्रह्म रूप से एक ही आत्म तत्व स्थित है। चतुष्पात कारशापणवत, जैसे कारशापण या आदली इत्यादि होते हैं ना, उस कारशापन, अच्छा आदली बोलते हैं मराठी में, वो उसमें 4 आठा मिल करके एक आदली बनाई जाती है ना, उसके खुद के भी 4 पाद होते हैं, विभाग होते हैं। उसी कारशापन की तरह कहते देश विशेष कारशापन शब्द षोडशपना नाम संज्ञा। षोडशपन छोला 4 पन, हम एक पायली कर रहे तो वहाँ पर जैसे होता है ना 4 विभाग कर 4 आठा, वैसे इन्होंने 4 विभाग किए गए। ये कारशापन की तरह न गौरी व, ये गाय के पाद है ना, वैसे इसके पाद नहीं है, एक के हमने 4 विभाग किए कारशापन की तरह। त्रयाणाम विश्वादीनाम पूर्व विलापनेन तुरीयस्य प्रतिपत्ति इति कर्ण साधान पाद शब्द। यहाँ पर देखो दो जगह पर पाद शब्द होता है, 3 पादों के लिए पाद शब्द और परमात्मा तत्व के लिए भी पाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो पहले 3 है, उसके पूर्व विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ऐसे जो 3 पाद है, उनमें पहले पाद का लय करके करते करते तुरीय की प्रतिपत्ति, तुरीय का ज्ञान होता है। इसलिए कर्ण साधन पाद शब्द है, अर्थात कर्ण व्युत्पत्ति के द्वारा निष्पन्न किया हुआ पाद शब्द है। पद्यते आनया इति पादः। और अंतिम है आत्म तत्व के विषय में जो पाद शब्द आया वह तुरीयस्य पद्यते इति कर्म साधन पाद शब्द, वो कर्म साधन वाला पाद शब्द है। अर्थात वहाँ पर कर्म व्युत्पत्ति से पद्यते गम्यते इति पाद जो प्राप्त किया जाता है, वह पाद शब्द। पाद दोनों में, चारों को पाद कहा जाता है, लेकिन विश्व, तेजस और प्राज्ञ के लिए करण व्युत्पत्ति से पाद शब्द की निष्पत्ति है, और ब्रह्म के ज्ञान के लिए पद व्युत्पत्ति से ही पाद की पाद श्रुति है, यह बताया गया। अब कर्म व्युत्पत्ति से कौन सा, अच्छा पर सर है क्या नहीं, सर्वम एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद। अब यह जो का उच्चारण, सर्वम एतद् ब्रह्म, यह सब कुछ ओंकारात्मक है, वह सब कुछ ब्रह्म रूप है, और उसका समीप रूप से निर्देश करे अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। स्वयं आत्मा चतुष्पाद, वही आत्मा ये चतुष्पाद रूप है। इस तरह से कथन किया, बाकी विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।